हाय कमांडोज। फिजिक्स में सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन आप सभी ने पढ़ी होगी। सेंटर ऑफ मास एक्सटेंडेड बॉडी पर एक ऐसा पॉइंट होता है जिसका मोशन बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि अगर मैं सेम मास का एक पॉइंट पार्टिकल कंसिडर करूं और उस पॉइंट पार्टिकल पर भी एग्जैक्टली उतना ही फोर्स लगाऊं जितना कि मैंने एक एक्सटेंडेड बॉडी पे लगाया। प्लस सेंटर ऑफ मास एक बहुत ही सिंपलेस्ट मोशन परफॉर्म करता है। ये आपने फिजिक्स में डेफिनेशन पढ़ी और आपको पता है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन इस सेंटर ऑफ मास का मैथ्स में क्या यूज है? सेंटर ऑफ मास हमारे मैथ्स में किस तरीके से हमारी हेल्प करता है क्वेश्चन सॉल्विंग में? अगर आपको ये जानना है तो ये आपको बताएंगे आपके मैथ्स के फेवरेट एजुकेटर पीजे सर। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ बीजीएमआई का अगले एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। और ये एपिसोड थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ये एपिसोड थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें कुछ और ही चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मास पॉइंट थ्योरम। एरियाज निकालने के काम आती है। आप लोग बोलोगे कि सर ये कहां ज्योमेट्री के चक्कर में आप हम लोग को फंसा रहे हो, बट मैंने अभी रिसेंटली एरिया अंडर कर्व का एक सेशन किया था जिसके अंदर बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर थोड़ी सी और ज्योमेट्रिकल बातें करते हैं। ये चीज एक ऐसी शॉर्टकट टाइप की चीज है जो आपके वेक्टर के क्वेश्चंस काफी फास्ट सॉल्व कर सकती है। आपको पता है वेक्टर के अंदर जेईई एडवांस में ज्योमेट्री के प्रॉब्लम्स आते हैं जो वेक्टर अलजेब्रा से यूज होके ईजी हो जाते हैं। फिर ये चीज तो देखो गलतफहमी है बच्चों की। बच्चे ये चीज सोचते हैं कि ज्योमेट्री आईआईटी जेईई का पार्ट नहीं है, तो आप गलतफहमी दूर कर ले। 9-10 में जो भी चीजें आती है वो सब जेईई का पार्ट है। तो सबसे पहले दोस्तों एक बहुत सिंपल सी बात करूंगा मैं, है ना। अच्छा, और अगर आप लोग रेगुलरली ये सब चीजें मुझसे सीखना चाहते हो तो बीजीएमआई का कोर्स आप लोग खरीद सकते हो। जो बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट है ना वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ये लो भाई। अब देखो एक सिंपल सी बात मैं आप लोगों को करूंगा। पहले देखो, जैसे मान लो ए बी सी है, राइट। अब इसके एरिया को मैं रिप्रेजेंट करता हूं डेल्टा से, करेक्ट। तो अब अगर मैं यहां से एक लाइन डाल दूं, ये डी बोल दूं मैं, ठीक है। तो हम इस चीज में इंटरेस्टेड हैं कि ए बी डी का एरिया और ए डी सी का एरिया का रेशियो क्या होगा। तो देखो दोस्तों, एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट। हाइट ये लिख रहा हूं मैं। देखो दोनों ट्राइंगल्स की हाइट क्या है ना, सेम है। दोनों ट्राइंगल्स की जो हाइट है वो सेम है। हाफ इंटू डी सी इंटू एच। तो बेसिकली आप ये देखिए, जिस रेशियो में बेस डिवाइड हो रहा है, जैसे ये बी डी टू डी सी रेशियो में, मान लीजिए ये रेशियो आपका m इज टू n है, तो उसी रेशियो में आप लोगों का ये रेशियो निकल जाएगा, करेक्ट। तो ये दोस्तों एक बहुत सिंपल सी थ्योरम है। इसको बेस डिवीजन थ्योरम कहते हैं, जो आप लोगों ने शायद 9th या 10th ज्योमेट्री में पढ़ी होगी। बीडीटी इसको कहते हैं, बेस डिवीजन थ्योरम। ओके, अब देखिए दोस्तों, बेस डिवीजन थ्योरम आ गई सर, मगर इसमें क्या नॉवेल्टी है, राइट। तो अब देखो, मैं इसको पहले एक सिंपल सा एप्लीकेशन आप लोगों को बताऊंगा और फिर आप लोगों को समझाऊंगा कि कैसे इन क्वेश्चंस को शॉर्ट तरीके से किया जा सकता है, राइट। तो एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये दो चीजें हैं, है ना। ये दो यहां पे आ गई हैं। मैं लिख देता हूं ए बी सी, करेक्ट। ए बी सी यहां पे लिख देता हूं। अब ये 3:2 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है। इसको डी बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको पी बोल देते हैं। ये मान लीजिए 3:1 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है। इनफैक्ट इसको 3 बोलता हूं, इसको 1 बोलता हूं, है ना, ताकि अच्छा तो दिखे मुझे ये, है ना। ये 1 के रेशियो में डिवाइड कर देता हूं। अब देखो दोस्तों, इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है? फाइंड एपी अपॉन पीडी और एपी अपॉन पीडी और बीपी अपॉन पी। ये मुझसे पूछना चाहता है कोई भी। तो अब देखो दोस्तों, मैं इसके 3 मेथड्स आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं, और हर एक बच्चे के लिए, जैसे आईयूक्यूएम के बच्चे के लिए बताऊंगा, जेई 11th क्लास के बच्चे के लिए बताऊंगा, जिस बच्चे ने वेक्टर्स पढ़ लिया उसके लिए बताऊंगा। तो सभी के लिए कुछ ना कुछ इसमें है, तो ध्यान से देखिएगा इस चीज को। अब देखो, मैं एक बहुत सिंपल सा काम करता हूं। एक बहुत सिंपल सा काम जो मैं करूंगा वो देख लो आप। देख लो, देखो ये 3:2 के रेशियो में है ना। ये 3:2 के रेशियो में मुझसे बीपी अपॉन पीई पूछ रहा है।
तो इस एरिया को मैं 3x मान लेता हूं, इस एरिया को मैं 2x मान लेता हूं, क्योंकि देखो ये जो PBC ट्राइंगल है वो उसका एरिया भी तो 3:2 के रेशियो में डिवाइड होगा, तो इसका एरिया मैं 3x मान रहा हूं, इसका 2x मान रहा हूं। अब देखो दोस्तों, आप ध्यान से देखो, ये एरिया अगर 3x है ना, ये एरिया अगर 3x है तो ये 9x होगा। क्यों? क्योंकि देखो इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, देखो ये थोड़ा सा क्या डिफिकल्ट पड़ता है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है। अब मैं कौन सा ट्राइंगल दिखा रहा हूं आपको, B, ये P है, ये C है, और ये देखो एक मिनट, BPCA, ये आपको दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। और मैं बोल रहा हूं कि BPD एरिया जो है ना, सॉरी ये 9x नहीं आएगा, मैं आपको बताता हूं कौन क्या आएगा, ये आएगा दोस्तों 15x। इनफैक्ट कैसे आ रहा है मैं आपको समझाता हूं। देखो BPC का एरिया, BPC टोटल एरिया 5x है, राइट। अब यही एक्सटेंड होके जो हमें यहां पे एरिया दिख रहा है वो 1:3 है, ठीक है। तो देखो ये y होगा, ये 3y होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब मैं इसको z मान लेता हूं, ठीक है। तो देखो अब क्योंकि ये बड़े ट्राइंगल में भी ये रेशियो मेंटेन्ड है, तो 5x प्लस y अपॉन z प्लस 3y भी 1:3 होगा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, आप देखो z आपका क्या आ गया, z आपका आ चुका है 15x। थोड़ा सा ना देखो, अगर आप लोग को ये ज्योमेट्री के अंदर इतना अच्छे से नहीं आता है समझ में, तो आप इसको थोड़ा सा समझ के खुद इन कैलकुलेशन को लिखोगे ना, आपको चमकेगा। बट जो समझते हैं ना वो जानते हैं कि सर ये जो रेशियो होता है ना, ये डायरेक्टली यहां पे भी मेंटेन्ड होता है। अगर ये 5x है तो ये 15x ही आएगा। अब देखो दोस्तों, ये 5x है, ये 15x है, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत मजा आ गया इसके अंदर। अब देखो क्योंकि ये 3:2 है ना, अब ये देखो आप कितना आ रहा है आपका, ये देखो आप इसको पूरे को, ये 18x है तो ये 12x आएगा। भाई 18x, इन दोनों का सम 18x है। फिर इसको कुछ मान लेते हैं हम लोगों ने, वैसे इसको y और 3y माना है ना, तो अपॉन 4y, 18x अपॉन 4y प्लस 2x कितना आ गया भाई साहब, 3:2। तो क्लियरली आप कह सकते हो कि जो 4y है वो आपका 10x आ जाएगा, तभी 3:2 बनेगा, राइट। तो बढ़िया आपका चीज आ चुका है। अब देखो BP अपॉन PE मैं कैसे निकालूंगा, बेसिकली आप देखो BP अपॉन PE, अगेन मैं बेस डिवीजन थ्योरम से निकालूंगा। BP अपॉन PE इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो होगा, राइट। तो ये होगा 5x अपॉन y। अब यहां से x बाय y को आप लोग 2/5 डाल दो, तो यहां पे आप आ जाओगे 2/5। तो ये दोस्तों आपका आ गया 2:1, राइट। अब अगेन AP अपॉन PD तो आ ही चुका है आपका 5:1, AP अपॉन PD तो आपका आ ही चुका है। कैसे आया भाई, इस ट्राइंगल में देखो भाई, ये एरिया अपॉन ये एरिया ही तो AP अपॉन PD होगा। अब ये देखो, ये क्या है ना, बच्चों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। अगर आपको भी लग रहा है तो आपकी कोई गलती नहीं है दोस्तों, कोई टेंशन नहीं है। मैं आपको अब मेथड 2 बताता हूं इसके अंदर, ठीक है। भाई आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ये जो बच्चे ज्योमेट्री थोड़ी सी भी अच्छी जानते हैं ना, उनको समझ में आएगा एंड दे विल लाइक इट, दे विल अप्रिशिएट इट। बट जो मेथड 3 है ना, वो तो बिल्कुल सरल हो जाएगा, ज्योमेट्री का ही है, और जो शॉर्टकट है वही है। मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड है, तब भाई इतना कॉम्प्लिकेटेड है तभी तो मैनिपुलेशन आई है। मैनिपुलेशन आपकी पिक्चर में आई कैसे, इसी तरीके से आई है, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट पड़ रहा है। तो चलो मेथड 2 करते हैं। मेथड 2 जेई के बच्चे करते हैं, जेई के मैक्सिमम टीचर्स करते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन था भाई, क्या क्वेश्चन था, ठीक है। ये 3:1 था, ये 3:2 था, जितना मुझे याद है, राइट, यही था, हाँ जी, ठीक है। ये P था, ये A B C D E, है ना भाई। अब देखो मैं इसको जीरो वेक्टर मान लेता हूं, ये पोजीशन वेक्टर C हो गया, ये पोजीशन वेक्टर A हो गया, ठीक है भाई। तो अब देखो दोस्तों, ये वेक्टर आपका 2C 2 इंटू 0, इनफैक्ट 3C/5 हो गया। ये वेक्टर आपका कितना हो जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला से कर रहा हूं बेटा भाई, ये देखो उसी को समझ में आएगा जिसको ये आता है, ये 4 हो गया, करेक्ट है भाई साहब। अब देखो मैं इसको λ/1 मान लेता हूं, इसको μ/1 मान लेता हूं, करेक्ट। अब मैं P को कैसे लिखूंगा, देखो P को
P वेक्टर जो है ना, म्यू इंटू दिस, म्यू इंटू 3C प्लस A बाय 4 प्लस 1 इंटू 0 अपॉन म्यू प्लस 1। अरे मगर भाई साहब, मैं P को इधर भी तो लिख सकता हूं, लैम्डा इंटू 3C बाय 5 प्लस 1 इंटू A अपॉन लैम्डा प्लस 1। ऐसे भी तो लिख सकता हूं। ऑब्वियसली बात है सर, लिख ही सकते हो आप कह रहे हो तो यार अब मेरे को एक चीज बताओ, मुझे एक सिंपल सी बात बताना दोस्तों आप लोग, क्या मैं लैम्डा और देखो A और C का कोफिशिएंट कंपेयर कर देता हूं। A का कोफिशिएंट यहां से कितना आएगा प्यारे बच्चों, म्यू बाय 4 इंटू म्यू प्लस 1, ये आ गया, इज इक्वल टू इधर से कितना आएगा 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ये एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, 3 म्यू बाय 4 इंटू म्यू प्लस 1 इंटू 3 लैम्डा बाय 5 लैम्डा प्लस 1। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, है ना। आप तो इजी मेथड बोल रहे थे, ये तो और खतरनाक साउंड हो रहा है, ये तो और खतरनाक दिख रहा है। जी हाँ, थोड़ा सा तो दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है ये मेथड थोड़ा सा खतरनाक, बट कोई बात नहीं, अभी अपन इसको कर लेते हैं। राइट, ये चीज आई होप आप लोगों को समझ में आ गई है। अब देखो दोस्तों, मुझे दो इक्वेशन दो अननोन जानना है, दो इक्वेशन दो अननोन। ये देखो यहां पे भी म्यू अपॉन म्यू प्लस 1 है, यहां पे भी म्यू अपॉन म्यू प्लस 1 है, और ये देखो ये एग्जैक्टली यही बन गया है। ध्यान से देखो इसको, म्यू अपॉन 4 इंटू म्यू प्लस 1, म्यू इंटू, तो इसको मैं सिंपली 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 लिख दूंगा क्या, और ये हो गया 5 लैम्डा प्लस 1। पेंसिल, लैम्डा प्लस 1 से लैम्डा प्लस 1 कैंसिल, तो लैम्डा की वैल्यू आपकी 5 आ गई है। लैम्डा की वैल्यू 5 मैं यहां रख दूंगा क्या, लैम्डा की वैल्यू मैं यहां पे 5 रख दूंगा क्या, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो म्यू अपॉन म्यू प्लस 1 आपका 2 अपॉन 3 आ रहा है, तो यार उससे तो क्लियरली म्यू की वैल्यू 2 आ गई। अब आप देख लो दोस्तों, आपका आंसर सेम आया जो पिछले पार्ट में आया था। तो ये दोस्तों, ये जो दूसरा मेथड है ना, ये वेक्टर मेथड कहलाता है। राइट, पहला वाला मेथड को बोलते हैं एरिया लेमा या बेस डिवीजन थ्योरम को रिपीटेडली अप्लाई करना। ये वाला मेथड, ये एक्सपेक्टेड है आपसे कि 9-10 ज्योमेट्री के बेसिस पे आप कर लोगे, ऑल्दो मैक्सिमम बच्चे नहीं कर पाते क्योंकि आपको स्कूल के अंदर ये चीज नहीं सिखाई गई होगी। ठीक है, दूसरा चीज ये है जिसको वेक्टोरियल मेथड कहते हैं। जनरली जेई के जो बच्चे हैं ना, उसको ऐसे ही करते हैं। जेई मेन में भी जो क्वेश्चन आते हैं वो बच्चे ऐसे ही करने की कोशिश करते हैं। अब आता है किंग ऑफ ऑल मेथड्स, जिसको मास पॉइंट ज्योमेट्री कहते हैं। अब देखो दोस्तों, सेम क्वेश्चन करते हैं अपन। अब यहां पे करना क्या है आपको, आप समझिएगा, थोड़ी सी फिजिक्स आपकी यूज होगी इसके अंदर, है ना, थोड़ी सी फिजिक्स आपकी इसके अंदर यूज होगी। राइट, आपको ये चीज सोचनी है कि यहां पे कोई तो मास पड़ा है, कोई तो यहां मास पड़ा है जिसका सेंटर ऑफ मास यहां पे आ रहा है। ठीक है, अब सेंटर ऑफ मास की प्रॉपर्टी क्या होती है दोस्तों, जैसे मान लो अगर आपका सेंटर ऑफ मास यहां पे आ रहा है, जैसे ये ए है, ये बी है, अब ये कोई एग्जांपल ले रहा हूं मैं दोस्तों ना, जैसे 4:5 हो गया, तो आप यहां पे 5m मास रखेंगे, यहां पे 4m रखेंगे। कार्डिनल रूल क्या है कि भाई 5 इंटू 4m 20m है, इधर भी 20m आना चाहिए, तो ये 4:5 पे बैलेंस हो जाएगा। और बैलेंस का मतलब ये, सेंटर ऑफ मास का क्या मतलब होता है कि ऐसा एक्ट कर रहा है कि ये जो इसको, इस पूरे लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट मास की तरह रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं, और ये पूरा मास यहां पे आ गया है। ठीक है, तो इस मैकेनिज्म से आप लोगों को मास असाइन करने होते हैं, ये मास हमें असाइन करने होते हैं। तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे 3 है तो मैं यहां पे 2m मास असाइन कर रहा हूं, यहां पे 2 है तो मैं यहां पे 3m मास असाइन कर रहा हूं। ठीक है भाई, क्लियर दिख गया आपको। अब अकॉर्डिंग टू माय रूल देखो, 3 इंटू 2m 6m हो रहा है, 2 इंटू 3m 6m, तो मेरा मास बिल्कुल सही असाइन किए। अब ये क्या कहता है फिर कि अगर ऐसा है तो जहां पे ये बैलेंस हो रहा है ना, वहां पे आपका इन दोनों का एडिशन मास यहां पे आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहां पे मास अपने आप बैलेंस हो रहा है, देखो 1 इंटू 3m हो गया, तो इधर भी मास जो आएगा ना वो ऐसा होना चाहिए कि ये 3 इंटू 1 3m हो जाए। तो देखो m इंटू 3 3m, 1m इंटू 3, और अब कैसा हो रहा है यहां पे m प्लस 3m, यहां पे 4m आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन हो चुका है, आपको पता भी नहीं चला। अब आप अज्यूम करो कि ये मास यहां पे बैलेंस्ड है, यहां से AP अपॉन PD, तो यहां पे देखो जो रेशियो आएगा ना वो इस तरह से कि प्रोडक्ट सेम आने चाहिए, तो यहां पे 5 आएगा, यहां पे 1 आएगा,
तभी तो देखो 1 इंटू 5m 5m होगा, 5 इंटू m 5m होगा। ठीक है, हो गया, क्वेश्चन खत्म। 5:1 आ गया। अब यहां पे देखो ये 2m है, तो देखो 1:2 के रेशियो में मास है ना, तो उल्टा कर दो बस, 2:1। आंसर आ गए आपके, आंसर आ गया। देखो, और देखो खास बात ये कि ये बैलेंस ही होना, देखो 2m + 4m, यहां पे 6m आया, और ऐसे भी 5m + m भी 6m। ये हमेशा इसी तरह से अपने आप बन जाता है, ये अपने आप इस तरह से बन जाएगा। फिजिक्स रॉक्स, मैथमेटिक्स शॉक्स, पहली बार बोल रहा हूं मैं, बट यहां पे ये काम आती है। समझ में आ गया आपको? तो इस तरीके से दोस्तों इस क्वेश्चन को किया जाता है। अगर इस तरह के और मैनिपुलेशंस आप मेरे साथ सीखना चाहते हैं तो मेरे कोर्स को ज्वाइन कीजिए, पीजे लाइव कोड यूज कीजिए। और एक चीज हमेशा याद रखिए, मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट सिंपल फॉर्मुलेशन एंड अमेजिंग मैनिपुलेशन। और वो अमेजिंग मैनिपुलेशन हम लोग रोज सीखते हैं इन आवर क्लासेस, और यही चीज आप लोगों को आगे जाके IITian बनाएगा। विजन टुडे, IITian टुमारो, लेट्स क्रैक इट।